हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड इसके अंदर जितने टाइप्स होते हैं हमारे पास वो सारे। एंड उसके बाद हम लोग लिस्ट, असाइनमेंट एंड कॉपिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीक्वेंसेस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 10 टाइप्स के होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लेंथ, देन स्लाइस, एंड उसके बाद इंडेक्स, then concatenation, then max value, select, count, membership, main value and the last one is sum। ओके तो ये हमारे पास 10 टाइप्स के सीक्वेंसेस होते हैं। ओके सो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ का यूज़ किया जाता है हमारे पास लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम क्या करते हैं कि एक बार विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं एंड एक एक करके इनको समझते हैं। ओके तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। ओके सो अब हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सीक्वेंसेस के जो 10 टाइप्स हमने देखे उन सभी को परफॉर्म करने वाले हैं। ओके सो यहाँ पे हमारे पास हमारी फाइल रेडी है। आई थिंक सेम नेम से कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स वाई हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई थी। ओके सो यहाँ पे हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। ओके सो सबसे पहले हमें देखना है लेंथ, कि बेसिकली हमारे पास लेंथ जो है वो करता क्या है एंड उससे हमें क्या पता चलेगा। इसको डिनोट किया जाता है LEN, लेन, इससे। ओके सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई एंड मैंने लिखा लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, एंड उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए यहाँ पे 3 4 5। ओके यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लिस्ट 1 ब्रैकेट लेन। ओके सो मेरे को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेंथ फंक्शन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो मेरी लिस्ट का नाम है मेरे को वो लिखना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1, एंड उसके बाद जो मेरी फाइल का नाम है उसको मैं पाइथन के साथ लिख के फाइल को रन करवाती हूँ। सो हमारी फाइल का नाम है इस बार सीक्वेंस .py। सॉरी, इसको हमें प्रिंट करवाना है। सो आप इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे। सो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया तो इसने हमें बता दिया कि हमारे पास 5 इसकी जो लेंथ है वो 5 है। इसके अंदर 5 इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके सो इसी टाइप से अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूँ या फिर एक टपल दे दूँ तो उसके केस में भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग को लिखा एंड इस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक नाम लिख देती हूँ, दैट इज़ BR वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लिया एंड इस टाइम पे मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डन। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास जितने करेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर है उन सभी का काउंट एक आ जाएगा, दैट इज़ 8। ओके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही है, बट यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, जितनी स्पेस आप यहाँ पे दोगे उन सभी को भी एक कैरेक्टर काउंट करेगा ये, एंड उसको भी काउंट में लिया जाएगा, मतलब उसको भी काउंट करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 7 की जगह पे 8 लिखा गया है। सो अब एक एग्जांपल हम टपल का और देख लेते हैं, टपल 1, एंड इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट ये टपल बन गया। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ द टपल 1। ओके अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास फिर से 5 आ गया, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं। सो आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट। सो सेलेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? सेलेक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग जो हमारी लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग, इनमें से जो भी है उसमें से कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इस सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली ही स्ट्रिंग है एंड इसमें से मैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को पकड़ती हूँ, दैट इज़ R, जो कि है फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन
जो मेरी स्ट्रिंग है मैंने उसको लिखा एंड देन 1, ये यहाँ पे मैंने इंडेक्स को मेंशन किया। अब मेरे पास जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा आर, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स दिया है दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे आपको पता है कि हमारे पास आर प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास आर प्रिंट हो गया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो जो थर्ड वन था हमारा दैट इज स्लाइस। स्लाइस का यूज़ करते हैं हम जब हमें कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए लिस्ट या टपल में से, तो उस पार्ट को कट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइस। एज पर इसका जो एज इसका जैसे कि इसका नाम इसको डिनोट कर रहा है, स्लाइस मीन्स काटना किसी को। सो उस टाइप से हम एक लिस्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा इसमें। ओके, सो अब इसका यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, देन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, सॉरी, एंड देन यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि मेरे को कहाँ से कट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 1 to 4, कि तो यहाँ पे 1 और 4 के बीच में जितने भी कैरेक्टर थे, 1 एंड 4 इंडेक्स के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो आपको पता है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है दैट इज़ आर, एंड उसके बाद सेकेंड इंडेक्स पे है स्पेस, एंड थर्ड इंडेक्स पे डब्ल्यू है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप लास्ट में यहाँ पे मेंशन कर रहे हो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बट जो चीज़ स्टार्टिंग में लिखी गई है उसको इंक्लूड किया जाएगा ऑलवेज। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोलन लगा के इसको खाली छोड़ दिया, तो इस बार क्या होगा कि मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के बाकी की फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 एंड सामने का खाली छोड़ दूँ, जो फर्स्ट वैल्यू हमें लिखनी थी उसको मैंने खाली छोड़ दिया, तो इस बार क्या हुआ कि जो सिक्स्थ एलिमेंट था उसको एक्सक्लूड करके प्लस उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को एक्सक्लूड करके जो बचता है उसको हमारे पास आउटपुट में शो किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग के 5 जो कैरेक्टर्स थे, जो 5 इंडेक्स थे स्टार्टिंग के, वो प्रिंट हो गए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे स्लाइस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, एंड अभी हमारे पास आता है काउंट का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें काउंट करना हो कि हमारे पास कोई भी लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग कुछ भी है उसके अंदर वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में स्ट्रिंग डॉट काउंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड 2 बार है, तो यहाँ पे जो आर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं आर के लिए ही चेक करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे आर लिखा, सॉरी, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि इसको कोट्स के अंदर लेना है आपको। सो अगर अब मैं मेरी आउटपुट को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 आया, बिकॉज हमारे पास इसमें 2 बार आर आ चुका है। ऐसे ही एक बार टपल वाले के लिए और करके देखते हैं। प्रिंट टपल 1 डॉट काउंट, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमें वो कैरेक्टर बताना है कि कौन सा हम चेक कर रहे हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पे 1 के लिए देख रहे हैं, तो इसने 1 को दिखाया 0। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, बिकॉज आपको बता दूँ मैं कि अगर आप नंबर लिख रहे हो यहाँ पे तो आपको कोट्स नहीं लगाने। अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग का कैरेक्टर लिख रहे हो, आई मीन अगर अल्फ़ाबेट लिख रहे हो आप, तो उस केस में आपको इसको कोट्स में लिखना है। सो आई होप आपको काउंट का भी प्रोसीजर समझ आ गया होगा। सो आई होप आपको काउंट का भी प्रोसीजर समझ आ गया होगा। सो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली आपको पता है कि इंडेक्सिंग जो होती है वो एक टाइप से हम लोग पता करते हैं कि ये वाला कैरेक्टर या फिर ये वाला नंबर कौन से किस पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस इंडेक्स पे खड़ा है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। सो इंडेक्स जो होता है हमारे पास पाइथन में वो 0 से स्टार्ट होता है। तो एक बार हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स का। प्रिंट स्ट्रिंग
then bracket and string and then index। उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग जिसका इंडेक्स हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास r 2 बार है, तो हम उसके लिए एक बार देखते हैं क्या क्या इंडेक्स शो होते हैं हमारे पास। तो इसने मेरे को जो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग था उसके लिए मेरे को शो कर दिया कि हमारी जो फर्स्ट जो करेक्टर था वो फर्स्ट पहली बार जब आर आया वो हमारे पास आया है फर्स्ट पे। ठीक है, तो आई होप आपको इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस टाइप से आप किसी भी चीज़ का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको इसके थ्रू नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको काउंट कर सकते हो, लाइक 0 से आपको स्टार्ट करने, देन 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। ठीक है, सो अब हम आगे मूव करते हैं एंड जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ मेंबरशिप। एक्चुअली आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑपरेटर्स के अंदर, मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ इन एंड देन नॉट इन। इसका यूज़ करते हैं हम लोग जब हमें किसी भी स्ट्रिंग या फिर लिस्ट के अंदर चेक करना हो कि हमारे पास क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पे या नहीं करती, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट m इन स्ट्रिंग। ओके, अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास आया है फॉल्स, बिकॉज बी आर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी m नहीं आता है। एंड अगर इनकी जगह पे मैं नोट इन कर दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रू वैल्यू आई है, बिकॉज m के जो बी आर वर्ल्ड, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग थी बी आर वर्ल्ड उसके अंदर m एग्जिस्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर हम लोग चेक करें कि ऐसा वर्ड जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने आर को लिखा एंड आर एग्जिस्ट करता है, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रू। सो आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मीन्स हम लोग किन्हीं दो नंबर्स को, किसी दो स्ट्रिंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉनकैटिनेशन का यूज़ किया था। अभी हम सिर्फ नॉर्मल कॉनकैटिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एक लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, एक टपल को टपल के साथ, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ। बट हम एक टपल को लिस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते, एक लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते और एक स्ट्रिंग को टपल के साथ ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। सो हम इनको ऐड कर सकते हैं बेसिकली, बट फ़िलहाल के लिए हम एज अ बिगिनर जब चीज़ों को देख रहे हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो सिमिलर टाइप के फॉर्मेट्स है उन्हीं को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 2। ओके, यहाँ पे अब हम कॉनकैटिनेट करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों लिस्ट के नाम लिख लिए। अब ये मेरे को जितनी वैल्यूज़ थी उन सभी को कॉनकैटिनेट करके दे देगा एक नई लिस्ट के अंदर। सो आई होप आपको कॉनकैटिनेशन का टॉपिक समझ आएगा। सिमिलरली अगर आपको दो स्ट्रिंग ऐड करनी है तो आप दो स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, एंड अगर आपको दो टपल्स ऐड करने हैं तो आप दो टपल्स को भी ऐड कर सकते हो। br_voltec ये मैंने दूसरी स्ट्रिंग के लिए लिख दिया। एंड ऐसे ही एक टपल और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टपल 2 एंड थोड़ा सा वैल्यूज़ में चेंज ले आते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ उन दोनों को भी, टपल 1 प्लस टपल 2, तो ये मेरे पास टपल का सम आ जाएगा। एंड उसके बाद में जो मेरी स्ट्रिंग थी उसको प्रिंट करवा लेती हूँ, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। अभी ये देखो यहाँ पे हमारे पास बी आर वर्ल्ड टैग आ गया, प्लस में जो हमारा टपल था वो ऐड हो गया एक दूसरे के साथ में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टपल को और एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, मेरे पास एक एरर आ जाएगा, प्लस स्ट्रिंग। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कमांड को रन करूँगी तो मेरे को एक एरर मिलेगा कि आप ऐसे
एक स्ट्रिंग को एक टपल के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम एक टपल को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि ना तो आप एक लिस्ट को टपल के साथ ऐड कर सकते हो ना स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। आप सिर्फ सिमिलर टाइप की जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्स एंड मिन। सो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट, पहले हम मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास लिस्ट 1 के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो 1 है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अगर इसकी जगह पे मैं मैक्स कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, मेरे को जो इनके अंदर सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है लिस्ट 1 के अंदर वो है 5 और जो सबसे छोटा है वो है 1। एंड सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग के लिए होता है, जो सबसे छोटा है वो आपके लिए स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा एंड जो सबसे बड़ा है वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड स्ट्रिंग के अंदर बड़े से मतलब है कि जो आपके पास ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, सो आई होप आपको ये जितने भी थे ये समझ आ गए होंगे। बट इसमें एक और होता है दैट इज सम के केस में भी हमारे पास सिमिलर प्रोसेस होता है एज लाइक कॉन्कैटिनेशन की आप दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग कॉन्कैटिनेट ही कर रहे हैं। ये जो प्लस सिंबल है ये कॉन्कैटिनेशन के लिए ही तो है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो 10 टाइप्स थे वो समझ में आ गए होंगे। सो अब हम आगे मूव करते हैं एंड आगे हमारे पास आता है लिस्ट असाइनमेंट एंड कॉपी। लिस्ट असाइनमेंट से मेरा मतलब है कि हम लिस्ट को असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, एंड कॉपी किसी दूसरी लिस्ट के लिए भी कह सकते हो आप या किसी वेरिएबल के लिए। एंड लिस्ट कॉपी से मेरा मतलब है कि हम सेम लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं दूसरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हमारे पास है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर आई होप आपको पता होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है इज इक्वल्स टू से, ठीक है, इज इक्वल्स टू। एंड जब आपको चेक करना हो कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट करी दैट इज़ लिस्ट 1 एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मेरी जो लिस्ट 2 है उसके अंदर मैं वैल्यूज़ ना लिख के मैं ये सेम जो लिस्ट में मैंने ऊपर लिखा है इसको इसके अंदर असाइन कर दूँ। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू में जो लिस्ट का नाम है वो दैट इज़ लिस्ट 1। देन अगर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी सिमिलर टू लिस्ट 1, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो लिस्ट 1 की वैल्यूज़ थी वो ही प्रिंट हुई है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको लिस्ट 1 की वैल्यूज़ भी यहाँ पे शो करूँ तो आपको दोनों सेम वैल्यूज़ मिलेंगी, आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो इनको। ओके, नाउ हमारे पास आता है कि हमें अगर एक लिस्ट को कॉपी करना है दूसरी लिस्ट में तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट एंड देन दिस पैरेंथेसिस एंड उसके बाद जो लिस्ट का नाम है वो। तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट 3 चाहिए एंड उसके अंदर मेरे को कॉपी करना है लिस्ट 2, लिस्ट ब्रैकेट लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया काम एंड आपको प्रिंट करवा देना है। बट प्रिंट हमें करवाना है क्या, वो तो लिखा ही नहीं, उसको भी लिखते हैं यहाँ पे दैट इज़ लिस्ट 3, डन।
अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास तीनों के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर क्या हो कि मेरे को लिस्ट में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 के अंदर जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू को मैं कर दूँ 6, उसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 8 एंड उसके बाद बाकी जो भी प्रोसेस था वो सब सेम रहेगा। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो इंडेक्स था, इंडेक्स 1 जिसमें वैल्यू थी 1, वो सभी में चेंज हो जाएगी 8 से। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था एंड आई होप आपको जो वीडियो में पढ़ाया गया है वो समझ में आएगा। एंड अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye, take care.